Hello everyone, I hope you all are doing great. So welcome back to another video of geometry. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ। तो आज का कोट है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। अब इस कोट के बारे में आप मेरे को बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या आपको लगता है कि ये सही है या आप कुछ और सोचते हैं, तो इसके बारे में आप मेरे को बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंडीशंस ऑफ फॉर्मिंग ट्रायंगल। एक ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ये कंडीशन ही है, तो आपका इसको कंडीशन में ही हम देख लेंगे साथ में पाइथागोरस थ्योरम। तो किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इसके बिना एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। वो रिक्वायरमेंट क्या है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं है तो हम एक ट्रायंगल को फॉर्म नहीं कर सकते। सॉरी, तो इसको चेक करते हैं क्या सही में ऐसा होता है या नहीं। तो फर्स्ट केस हमने लिया है कि जब सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। तो हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है 7 सेंटीमीटर का, और इसको हमने मान लिया कि ये एक ट्रायंगल की एक साइड है। अब हमें बाकी दो साइड्स ऐसी लेनी है जिनका सम 7 से छोटा हो। तो मैंने 3 और 2 लिए हैं, आपको और कोई भी ले सकते हैं चेक करने के लिए। तो जब हम इन लाइंस को या इन साइड्स को जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हम ट्रायंगल की साइड्स की तरह प्लेस करेंगे तो ये जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं ये कभी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो लिमिटेड है। तो जब तक इनकी लेंथ बढ़ेगी नहीं तब तक ये जो दोनों साइड्स हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, और अगर साइड्स मिलेंगी नहीं तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि ट्रायंगल एक क्लोज्ड कर्व है। तो और जब तक पॉइंट्स मीट नहीं करेंगे साइड्स के तो क्लोज्ड कर्व कैसे बन पाएगा। तो जब सम छोटा होता है थर्ड साइड से, सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। सेकंड केस में देखते हैं, व्हेन सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड। तो इसमें भी एक 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लिया है और मैंने बाकी दो साइड्स ली हैं, एक 3 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर। 3 + 4 7 होता है, तो इसमें सम इक्वल है। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हम इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को सेम पोजीशन में 7 सेंटीमीटर की लाइन की रखेंगे तो वो दोनों लाइन जस्ट मीट करेंगी, जस्ट मीट कर रही हैं। तो जब हम इसको साइड्स की तरह प्लेस करेंगे, सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, साइड्स की तरह प्लेस करेंगे तो हमें इन दोनों लाइंस को मीट करवाने के लिए लिफ्ट करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम दोनों लाइंस को थोड़ा थोड़ा लिफ्ट करेंगे, धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे, उतना उनके बीच में जो डिस्टेंस हुआ वो बढ़ता रहेगा, और जितना लिफ्ट करेंगे उतना डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। तो इनकी भी क्योंकि जो लेंथ है वो लिमिटेड है, तो जब तक इनकी लेंथ नहीं बढ़ेगी तब तक ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, और मीट नहीं करेंगी तो ट्रायंगल क्लोज्ड कर्व नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए इस केस में भी जो है ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्लोज्ड कर्व नहीं बन पा रहा, है ना। तो इसीलिए सम ऑफ टू साइड्स जो होना चाहिए वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। इसको आप अपने एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हैं, और वेरियस ट्रायंगल के साथ आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। तो नेक्स्ट मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स एनी ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल
in two equal length and it originates from the vertex opposite to a side that is divided. तो देखते हैं मीडियन क्या होता है। आप फर्स्ट डायग्राम पे नज़र डालिए क्या। तो इसमें AD जो है लाइन ABC ट्रायंगल में AD लाइन सेगमेंट है, वो क्या है, मीडियन है। अब AD जो है A से ओरिजिनेट हो रहा है, तो एक वर्टेक्स हो गया वो, और BC के अपोजिट है, और BC डिवाइड हो रही है लाइन। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब BC में आप देख सकते हैं कि जो D पॉइंट है वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और साइड के अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है यानी कि A उससे ओरिजिनेट हो रहा है, तो AD हमारा मीडियन होगा। ऐसे ही अगर हम B से मीडियन ड्रॉ करें तो AC की तरफ बनेगा, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और वो AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सेम गोज़ फॉर C। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ वर्टेक्स and ends at the opposite side to that vertex and is perpendicular to that side। तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट जो कि किसी भी एक ट्रायंगल की वर्टेक्स से ओरिजिनेट होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है? ट्रायंगल उस वर्टेक्स की अपोजिट वाली साइड पे, और वो लाइन सेगमेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है जिस साइड पे वो एंड हो रहा है। तो सेकंड डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं कि AM is the perpendicular drawn from A and ends at point M। तो वो बॉटम लाइन को जो या बॉटम साइड को जो है वो ट्रायंगल की परपेंडिकुलरली कट कर रहा है या परपेंडिकुलरली मीट कर रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड हमेशा, और ऑल्टीट्यूड इज़ ऑल्सो द लीस्ट डिस्टेंट लाइन। तो आप इस A से आप कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड पे, तो ऑल्टीट्यूड जो होगा वो सबसे कम डिस्टेंट वाला होगा। ये आप चेक कर सकते हैं ट्रायंगल्स में। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है? 180। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी या ASP इन शॉर्ट। तो अब देखते हैं 180 डिग्री होता कैसा है, इसका छोटा सा प्रूफ भी है, वो देख लेते हैं। ट्रायंगल है ABC। अब इसमें एंगल्स हैं A, एंगल B और एंगल C। अब मैंने एंगल A को एंगल A नहीं लिया बल्कि BAC लिखा हुआ है। तो BAC और एंगल A में क्या फ़र्क है? क्योंकि अब इसमें जो है प्रूफ करने के लिए हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा हुआ है जो कि PQ। तो PQ जो लाइन सेगमेंट है उससे जो एंगल A होगा वो पूरा लाइन के एंगल्स को भी इंक्लूड करेगा, वेराज एंगल BAC जो है वो सिर्फ ट्रायंगल का एंगल है। तो हमें एक ट्रायंगल से के एंगल को अलग से मेंशन करना है, अलग लाइन के एंगल जो हैं उसे ट्रायंगल के एंगल से अलग रखना है, इसलिए मैंने एंगल BAC मेंशन करा हुआ है। अब BAC को एंगल 2 मार्क कर सकते हैं या कोई भी एंगल आप जो आपको सही ठीक लगे अपने अकॉर्डिंगली आप नेमिंग कर सकते हैं एंगल्स की। तो PQ लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट पे एंगल्स बन रहे हैं एंगल 1, 2 और 3, और ये पूरा मिला के एंगल A बनता है। तो देखते हैं इसका प्रूफ। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा PQ जो कि पैरेलल है BC के। ठीक है, अब पैरेलल ही क्यों ड्रॉ करा है हमने इसको? अगर हम पैरेलल इसलिए ड्रॉ करा है ताकि हमारे को थोड़ा कन्वीनियंस हो सके। नॉन पैरेलल लाइन से भी हो सकता है बट उसमें फिर हम उसको इस प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो नॉन पैरेलल लाइंस के लिए भी हम सेम चीज़ बोल सकते हैं, जो एंगल 1 और एंगल 3 का सम होगा वो एंगल B प्लस एंगल C के इक्वल होगा। बट
क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती, इसके लिए हमने जो पी क्यू है वो बी सी के पैरेलल ड्रॉ करी है। तो चलिए देखते हैं। एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। ये हमें पता ही है कि लीनियर पेयर होता है, एक लाइन पे जो भी एंगल्स होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है, तो लीनियर पेयर हो गया। अब एंगल 1 जो है वो एंगल बी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि पी क्यू इज़ पैरेलल टू पी सी, तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 3 जो है वो एंगल सी के इक्वल हो गया, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया। देयरफॉर अब हम इसको लीनियर पेयर के एंगल्स में एक्सचेंज कर सकते हैं इन दो एंगल्स को। तो 1 की जगह मैं एंगल बी लिख सकता हूँ और एंगल 3 की जगह मैं एंगल सी लिख सकता हूँ। तो एंगल बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी = 180 डिग्री। और ये तीनों एंगल्स क्या हैं? हमारे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब सबसे पहले देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो एक्सटीरियर एंगल व्हेन अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड फ्रॉम वन साइड, जैसे कि हमने बी सी को इसमें पिक्चर में एक्सटेंड करा है अप टू पॉइंट डी, सॉरी हाँ, तो बी सी को हमने एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्सटेंड करा है और एंगल फॉर्म्ड ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अब इंटीरियर एंगल जो बी सी पे बन रहा था वो था एंगल ए सी बी, पर जब हमने एक्सटेंड करा तो एक एक्सटीरियर एंगल उसके साथ एसोसिएट हो गया जो कि था एंगल 4, यानी कि एंगल ए सी डी। ठीक है, एंड दिस एंगल इज एडजेसेंट टू द इंटीरियर एंगल। अब एडजेसेंट को मैंने अंडरलाइन इसलिए करा है क्योंकि अगर एडजेसेंट नहीं होंगे तो एक्सटीरियर एंगल का कोई मतलब नहीं बनता। तो 3 और 4 हमें यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स हैं और 4 एक्सटीरियर है और 3 इंटीरियर है। और एक्सटीरियर एंगल में भी कोई भी एंगल हो सकता है, बट इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए हम स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ करते हैं। तो प्रूफ की तरफ आते हैं। सिंपल सा है, किसका भी प्रूफ है। ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें एक्सटीरियर एंगल ए सी डी है। ए सी डी को हमने ना एंगल 4 बोला हुआ है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी जो कि हमने अभी करी है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। सो 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू 3 + 4, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 + 2 इक्वल्स टू एंगल 4। तो जो एक्सटीरियर एंगल है इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? इंटीरियर एंगल हमारा इसमें इस केस में एक्सटीरियर एंगल के साथ जो एसोसिएटेड है वो है एंगल 3। तो एंगल 3 के अपोजिट दो एंगल्स हैं 1 और 2। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एंगल 2 और एंगल 3 को अगर हम इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बोलेंगे तो जो एंगल 1 के साथ एक्सटीरियर एंगल एसोसिएट होगा उस केस में एंगल 2 और एंगल 3 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होंगे। सेम गोज़ फॉर एंगल 1 और एंगल 3। तो इस वो बाकी केसेस आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ ही जाएंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ही होल्ड करती है और किसी ट्राइंगल्स के लिए होल्ड नहीं करती, यानी कि स्पेशल प्रॉपर्टी जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ही होती है। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या इस थ्योरम के अकॉर्डिंग p² + b² इक्वल्स टू h²। अब इसमें p क्या है? परपेंडिकुलर है, b इज़ द बेस एंड h इज़ द हाइपोटेन्यूज।
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब इसका जो प्रूफ है उसके लिए जो मेरे को प्रूफ आता है इसका, उसके लिए हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पता होनी चाहिए। तो जब हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कर लेंगे उसके बाद मैं इसका प्रूफ भी आपको बता दूंगा। तो आगे इसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, मैंने दिया हैं। और जो इससे पिछले वीडियो के क्वेश्चंस थे और इस वीडियो के और इससे नेक्स्ट वीडियो के, वो उन तीनों के मैं क्वेश्चंस को एक साथ ही लूँगा और साथ में सारे डिस्कस कर लेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये वो क्वेश्चंस तो करेंगे और साथ ही साथ अपने क्वेश्चंस भी NCERT से या किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते रहें। और जो भी डाउट्स हो कलेक्ट करके आप मेरे को भेज सकते हैं। कॉन्टैक्टिंग डिटेल्स आपको मिल जाएंगी लिंक में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।